दोस्तों नमस्कार। रजा ग्राफिया में आपका स्वागत है। बिहार का उपचुनाव खत्म हो चुका है और चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन कामयाब हो चुकी है। लेकिन जैसे ही उपचुनाव खत्म हुआ बिहार का, वैसे ही चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है और अब 2025 का जो इलेक्शन आने वाला है उसकी तैयारी सारी पार्टी जोर शोर से करने लगी है। सारे विधानसभा क्षेत्रों में वहां के सभी पार्टी के कैंडिडेट घूमने लगे हैं और अपनी अपनी तैयारियां करने लगे हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो पार्टी है बिहार में वो है राष्ट्रीय जनता दल, जो विधानसभा में सबसे ज्यादा एमएलए थे जिसके, वो पार्टी भी अपनी तैयारी में लगी है। जिसका सबसे बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम और यादव। मुस्लिम और यादव का जो गठबंधन है उसमें एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कूट है, जिसके चलते वहां पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि जहां पर भी यादव कैंडिडेट खड़े होते हैं वहां पर मुस्लिम समाज एकदम एकजुट होकर यादवों को वोट दे देता है और यादव समाज वहां से कामयाब हो जाता है, जीत जाता है। लेकिन जहां पर भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव में, वहां पर यादव समाज के लोग मुसलमानों को धोखा देते हैं। पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, पूरे 243 की बात कर रहा हूं मैं, कि यादव समाज वहां पर जो है मुसलमानों को धोखा देते हैं, मुसलमानों को हराने के चक्कर में लग जाते हैं और वहां पर मुसलमानों को हरा देते हैं और अपना सारा वोट बीजेपी गठबंधन को ट्रांसफर कर देते हैं। कई चुनावों से मुसलमान लगातार ये विश्वासघात देखता हुआ आ रहा है और अब मुसलमानों को समझ में आ चुका है कि जहां पर भी यादव समाज का कैंडिडेट आरजेडी से चुनाव लड़ेगा वहां पर मुसलमान आरजेडी को वोट नहीं करेगा। चूंकि यादव समाज के लोग विश्वासघात करेंगे ही जहां पे मुसलमान कैंडिडेट होगा, इसलिए अब मुस्लिम समाज ने भी ठान लिया है कि भी जहां पर भी यादव समाज का कैंडिडेट आरजेडी से होगा वहां पर मुस्लिम समाज अब यादवों को वोट नहीं देगा, बल्कि तीसरा विकल्प वहां पर तलाश करेगा। हो सकता है जनसुराज को तलाश कर ले, हो सकता है कि वहां पर एआईएमआईएम को तलाश कर ले, हो सकता है कि बसपा या आजाद समाज पार्टी को तलाश कर ले। लेकिन आरजेडी को वोट अब मुस्लिम समाज जहां पर यादव कैंडिडेट है वहां पर नहीं करेगा। चूंकि 15 साल से ये लगातार देखा जा रहा है कि जहां पर भी मुस्लिम समाज का कैंडिडेट खड़ा होता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल देख लीजिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी केवटी से चुनाव लड़े थे जहां पर 40% आबादी मुसलमानों की है और 15% आबादी यादवों की है। लेकिन सारे के सारे यादव समुदाय के लोग एक तरफा होकर वहां पर बीजेपी को वोट दे दिए, जिससे वहां पर अब्दुल बारी सिद्दीकी जो 10 बार के एमएलए थे वो चुनाव हार गए। दूसरा और देख लीजिए, वहां पे जाले से देख लीजिए, जाले से मशकूर उस्मानी हार गए। वहां पर भी मुसलमानों का वोट 30% है और यादवों का 18% है, टोटल 48% है। लेकिन वहां पर भी मुसलमानों को वोट यादव समाज ने नहीं दिया और वहां से मुसलमान हार गए। तीसरा है फैयाज अहमद बिस्पी से, जहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और यादवों की भी अच्छी खासी आबादी है, लेकिन मुसलमानों को वहां पर भी यादवों ने धोखा दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में भी अब्दुल अली अशरफ फातिमी खड़े हुए थे मधुबनी से, वहां भी यादवों ने मुसलमानों को धोखा दिया। और पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, जहां भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वहां आरजेडी से, वहां पे यादव समुदाय के लोग मुसलमानों को वोट नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब मुसलमानों का भी कर्तव्य बनता है, ये फर्ज बनता है कि जहां पर भी आरजेडी का यादव समुदाय का कैंडिडेट खड़ा होगा वहां पर मुसलमान अब यादव समाज को वोट नहीं देंगे। यादव समाज के लोग ये तो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन कोई मुसलमान एमएलए बन जाए ये यादव समुदाय को मंजूर नहीं है। तो जब तुमको हमारा एमएलए बनना, एमपी बनना मंजूर नहीं है, तो हम ये कैसे मंजूर कर लें कि यादव समुदाय का लोग एमएलए बने और यादव समुदाय का लोग मुख्यमंत्री बने? ये भी मुसलमानों को मंजूर नहीं है। इसलिए अब बिहार में चलेगी आर पार की लड़ाई चलेगी और जहां पर देखा जाएगा जनसुराज के लोग हैं वहां पर जनसुराज को वोट दिया जाएगा और जहां पर एआईएमआईएम है वहां पर मुसलमान
MIM को वोट देंगे, लेकिन RJD के यादव समुदाय के कैंडिडेट को कहीं भी मुसलमान वोट देने वाले नहीं हैं। चाहे तुम जितनी भी जोर लगाना है लगा लो, क्योंकि तुमने दिया है हमको चोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट सिर्फ MIM को सपोर्ट कीजिए, जहां पर MIM की जीत हो यकीनी हो, या जहां पर भी RJD का यादव कैंडिडेट हो वहां पर MIM को सपोर्ट कीजिए, या फिर जन स्वराज को सपोर्ट कीजिए, या फिर अदर पार्टी को सपोर्ट कर दीजिए, लेकिन वहां पर RJD को कोई भी मुस्लिम वहां पे सपोर्ट नहीं करे। ये सारे मुसलमानों से अपील है, ये चीज अभी से ही अपने जहन में बैठा लिया जाए। दोस्तों कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।